मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों हमारा ही घर नजर आता है मुसीबत को। हर वक्त किसी न किसी मसले में फंसे रहते हैं हम लोग। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, इसके पीछे भी उन्हीं लोगों का हाथ है। हम भी बहुत परेशान हैं बाबा, लेकिन कोई हल निकाल लेंगे। मैंने बता दिया जो बताना था तुम्हें। अब उसके एड्रेस का पता करो जाके। हेलो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या जमीन खा गई उसे? जल्दी ढूंढो उसे। बाबा क्या हुआ? उस पागल का किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कहां गया। मैंने कहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। इन सब चीजों के पीछे अजीजा असलान बे का ही हाथ है। बहुत खतरनाक है वो औरत, बहुत खतरनाक है। वो कब और क्या कर जाए किसी को कुछ पता नहीं लगता। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी खेल खेल सकती है। और अंदाज ने बिल्कुल ठीक कहा, जरूर उसके पीछे भी अजीजा का हाथ होगा। ये भी हो सकता है कि अजीजा ने उस आदमी को पीछे लगाया होगा। सही कह रहे हो, हर काम के पीछे वही होती है। लेकिन हनीफा पे इल्जाम क्यों लगाया ये समझ नहीं आ रहा मुझे। बाबा मेरे ख्याल से ये सब अजीजा ने इसलिए किया ताकि सब लोगों को ऐसा लगे कि आग हम लोगों ने लगवाई है और इसके पीछे हमारा हाथ है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसने ये पहली बार नहीं किया, वो हर बार ऐसा ही करती है। याद है हमने जिस इंसान को पकड़ा था वो उसके सामने मुकर गया। बाबा मेरे ख्याल में कोई तो राज है इसके पीछे, लेकिन वो अजीजा नहीं होगी। आज लिख लीजिए मेरी बात। एक दिन मेरी ही बात से मुत्तफिक होंगे सब। इस सब के पीछे अजीजा असलान बे ही नजर आएगी, देख लीजिएगा सब। कॉफी तैयार है। थैंक यू रियान। You're welcome. इतनी गर्म कैसे पी ली तुमने? ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूं। चलो चलते हैं। मीरान। चलो चलते हैं। लेकिन कहाँ? मुझे नहीं पता रियान, मैं बस इस घर में नहीं रहना चाहता। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। अपने घर में इंसान ऐसे कैसे रह सकता है? मुझे तो इन दीवारों से भी नफरत हो गई है। ठीक है। मीरान, कुछ देर रुको, मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है। उस दिन मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कार से जा रही हूँ। दरअसल तुम्हारी दादी ने। आंटी, लेकिन इस वक्त मैं पागल होने वाला हूँ। जो भी है मत कहिए, इस वक्त कुछ मत बोलिए। खुदा के वास्ते कभी तो खामोश हो जाइए। दादी जान के साथ मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या इशू है, मगर मैं आप लोगों की बातों में नहीं आने वाला। आप लोगों के इस घर के जो भी मसले हैं मुझे उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं, समझ गई आप? वो मेरे साथ जंग करना चाहती हैं, जबकि मैं नहीं। मैं उस दिन सुबह कार्स जाने के लिए नहीं निकली थी और ना ही कार्स के रास्ते से वापस आई थी। मैं पागल खाने से आ रही थी जहां तुम्हारी दादी ने मुझे बंद किया था। आंटी, ये क्या कह रही हैं? और ये पहली बार नहीं हुआ था। कई मर्तबा उनके आदमी मुझे मेरे रूम से निकालकर पागलखाने ले गए हैं। जब तुम लोग आराम से अपने कमरों में सोए होते थे तो वो अपने आदमियों के जरिए जबरदस्ती मुझे पागलखाने छोड़ाया करती थी। कोई नहीं जानता मैं वहाँ कितनी बार रहकर आई हूँ। शुक्र है उस दिन भी मुझे किसी अनजान आदमी ने निकलवाया था। कौन? फिराद आया था क्या वहां पर? नहीं, वो नहीं, कोई और था। कोई ताकतवर इंसान था और शायद अजीजा का दुश्मन भी। क्या मतलब? क्या आपने देखा था उसे? कौन है वो? नहीं देखा। सुबह सुबह डॉक्टर आया था। उसने कहा अपनी सास को हेलो बोलना, मगर उस आदमी का नाम नहीं बता सकता। उसने कहा अजीजा को बताना कि ये पैगाम उसके दोस्त की तरफ से है। आंटी, आप जो कुछ भी बोल रही हैं सच, हर एक लफ्ज सच कहा है। अपने दिमाग में इस बात को बिठा लेना। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि अब मैं तुम्हारी दादी का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल भी नहीं मीरान,
क्योंकि मैं उन खौफनाक दिनों में वापस जाना नहीं चाहती, अपनी बेटे से जुदा नहीं होना चाहती। अच्छा, तो जिसने आपको निकाला वो कैसे जानता था? उसे कैसे पता कि आपको वहां जबरदस्ती रखा हुआ है? मुझे नहीं पता, जो जानती थी बता दिया। मैं पागल हो जाऊंगा, कसम से पागल हो जाऊंगा मैं। कौन है ये शख्स, कौन है? कैसे कैसे उसे सब पता चल जाता है? क्या पता वो कोई औरत हो, लेकिन हम उस डॉक्टर का पता लगा सकते हैं जिससे मेरी बात हुई थी। आंटी, आपको उस हॉस्पिटल का एड्रेस पता है क्या? हमें वहां लेकर जा सकती हैं आप? उस जगह को कभी भी नहीं भूल सकती हूँ मैं। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। अगर एक साथ निकले तो लोगों को शक हो जाएगा। आधे घंटे बाद हम गली के कोने पर मिलेंगे। पहले मैं जाती हूँ, उसके बाद तुम लोग निकलना। मीरान, मुझे उम्मीद है कि इनकी बातों के पीछे कोई खेल नहीं। पता चल जाएगा रेहान, पता चल जाएगा। अगर कोई मोहरा मौजूद हो तो खुद को धकेलने की क्या जरूरत है? अजीजा के साथ खेलने के लिए मीरान की अकल इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो हमें नोट्स भेजता है और जिन्होंने इन्हें बचाया वो एक ही शख्स है? 100% वही है। रेहान, तुम आंटी के सामने ऐसी बातों का जिक्र बिल्कुल मत करना। कोई छोटी सी बात भी बिल्कुल मत करना प्लीज। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो प्लीज। आखिरकार हम उस शख्स तक पहुंच जाएंगे और वह जो कोई भी है दादी जान से बहुत नफरत करता है। फिर सब सामने आ जाएगा। तो इंशाल्लाह मासी की हर हकीकत बगैर धोखे के सामने आएगी। मैं जानती हूँ तुम यकीन नहीं कर पा रहे हो, मगर शायद हमारा कोई और दुश्मन है और मुमकिन है कि शायद उसने मेरी अम्मी और अब्बू को मार के इल्जाम तुम्हारे अब्बू पर लगा दिया। ये कहना चाह रहे हो? भी सकता है मीरा, इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते। हम हार नहीं मानेंगे, तब तक नहीं जब तक कि हम दोनों एक ही सच पर यकीन ना करने लगे, और वो जल्द सामने आएगा। जहान, हाँ, देखो तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे, लेकिन मैं समझ गई हूँ ये सारा खेल अजीजा का है। फिर वही बात। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? वो हमारी एजेंट थी। हाँ, ये बात पहले हुई थी, लेकिन जरा सोचो खानदान, मलिका जासूस कैसे हो सकती है? वो क्या कर सकती है? क्या वो हमारे किचन से खानों की रेसिपी ले जाके उनके हवाले करेगी? अब बस भी करो। देखो, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी उसके सामने हमने कोई खुफिया बात की हो। वो बेचारी तो हर वक्त घर के कामों में मसरूफ रहती है। बाबा, हाँ, आप आ रहे हैं ना? हाँ, मैं आ रहा हूं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम्हें कल बताया तो था, हम दोनों होटल जा रहे हैं। हमारे आधे हिस्से पर उनका कब्जा क्यों है? हमें जाकर देखना है आखिर वहां चल क्या रहा है। हाँ ठीक है, जाओ तुम लोग। मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है ना। देखो देखो, जरा इसका अंदाज तो देखो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता? हाँ बताओ, मैं बड़े गौर से सुन रहा हूं तुम्हारी बात। बेटा तुम भी सुनो, ठीक है? गौर से। जानते हो, अगर आपके घर की औरत खुश नहीं तो कोई खुश नहीं, ठीक है? जी अम्मी, अब सुन बताओ मलिका। तैयार हो सुनने के लिए? कौन है ये हनीफा? कौन? इस घर में जो भी कोई रहता है, मेरा मतलब है वो इस घर के अंदर और बाहर के तमाम मामलात को जानता है। अच्छा, ये अजीजा कौन है? खानदान। इस घर में रहने वाले हर शख्स की दुश्मन है वो। अगर मैं अजीजा की जगह होती तो उसको डराती और कहती, मैंने तुम्हें जेल से आजाद करवाया, कंप्लेन भी वापस ली, अब मेरी एक शर्त है। देखो, अब सिर्फ मेरे लिए काम करोगी, मुझे वहाँ की खबर देनी होगी, और ये मेरी शर्त है। उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा।
अजीजा ने उसको अपना जासूस बनाने के लिए ही जेल से आजाद करवाया है। मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ। अजीजा को तो सभी जानते हैं, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। तो क्या ख्याल है इसके बारे में? बाबा वैसे ही काफी वक्त गुजर चुका है, मैं नीचे वेट कर रहा हूं। ठीक है बेटा, आ रहा हूं। हन्नान, अभी तुमने खुद कहा कि मलिका जासूस थी, तो अब अजीजा क्यों हनीफा को अपना जासूस बनाएगी? हाँ, अभी मैंने इस बारे में नहीं सोचा। मुझे पता है कि मैं सही हूँ। माय स्वीट वाइफ, मेरी जान, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन करता हूं। तुमने सही कहा, कहीं ना कहीं तो कोई खराबी है, लेकिन अजीजा की वजह से नहीं। समझ रही हो? अच्छा, मैं जरा अभी ऑफिस से होकर आ जाऊं? तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, समझी?